हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं। तो मैं बोलूँगा अगर कोई भी कंपाउंड आपको अनसिमेट्रिकल दिखे तो लर्न दिस फॉर्मूला ऑलवेज। ये अनसिमेट्रिकल मीन्स चाहे स्टीरियो आइसोमर पूछा हो या आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस मत करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो इन दैट केस फॉर्मूला इज 2 raised to power n, वेयर जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, क्या होंगे कायरल कार्बन, ठीक है, या n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। यहां तो कायरल कार्बन है, वी हैव 2 कायरल कार्बन। सर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरलिटी कैसे देखते हैं? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप कायरलिटी ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे H है, इधर Br है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप पूरे पाथ को देखेंगे, जैसे मैंने इधर वाला एक पाथ देखा और फिर इसके एक अपोजिट वाला पाथ देखा, तो मैंने देखा ये दोनों पाथ डिफरेंट है। हाउ? क्योंकि इधर जब हम आए तो हमें मिला CH2 और जब इस रास्ते से गए तो हमें मिला CHCl। तो दो पाथ डिफरेंट हैं, तो वी विल कंसीडर एज 2 डिफरेंट ग्रुप। दैट्स वाई ये क्या बन गया हमारा कायरल कार्बन। सेम वे अगर इस कार्बन को देखूं तो 2 डिफरेंट ग्रुप तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन एक दिख रहा है मुझे यहाँ पे CH2, यहाँ पे दूसरा दिख रहा है CHBr। तो अगेन दोनों पाथ अलग हैं, तो दोनों को मैं अलग ग्रुप मानूंगा। एंड वी हैव n कायरल कार्बन और 2 raised to power 2। योर आंसर इज 4। क्या आंसर आया हमारा? 4 आया। Which of the following display geometrical isomerism? कौन geometrical isomerism शो करेगा? तो geometrical isomerism शो करने का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट अटैच विद डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप का मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डिफरेंट ग्रुप से ऐसे अटैच होना चाहिए, A और B, A एंड B। लेकिन अगर ऐसे लिखा है C डबल बॉन्ड C, इधर भी A है इधर भी A है, इट मीन्स ये डबल बॉन्डेड कार्बन सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सेम वे अगर इधर भी B है और इधर भी B है तो अगेन ये डबल बॉन्डेड कार्बन सेम ग्रुप से जुड़ा है। तो व्हाट वी कैन से? वी कैन से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो दिस इज द कंडीशन टू शो GI। ऑब्वियसली इससे पहले एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मीन्स रोटेशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो रोटेशन किस में नहीं होता? डबल बॉन्ड में और साइक्लिक स्ट्रक्चर में। मीन्स एल्कीन और साइक्लो एल्केन क्या शो करते हैं? GI। दूसरा डिस्टेंस है GI पता करने का कि जो डिस्टेंसेस हैं दो कंपाउंड के बीच में वो डिफर करने चाहिए। लेट्स से अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे अगर ये है हमारा लेट्स से GI शो कर रहा है, तो इस फॉर्म को हमने बोला दिस फॉर्म इज सिस, और एक और फॉर्म ड्रॉ किया C डबल बॉन्ड C, A B B, एंड दिस फॉर्म इज ट्रांस। ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस फॉर्म में अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस है दो ग्रुप्स के बीच में, यहाँ पे AA का जो डिस्टेंस है और AA का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिफरेंट है। तो GI की ये भी एक कंडीशन है कि डिस्टेंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, डिस्टेंस चेंजेस। तो यू कैन से यहाँ पर ये है L1, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज L2। ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। दीज डिस्टेंसेस चेंज। नाउ नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलावा, डिस्टेंस एट डिफरेंट, डिस्टेंस डिफरेंट। तो दो कंडीशंस क्या होती हैं GI के लिए नेसेसरी होती हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम पहली कंडीशन देख लें, कौन सा? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि डबल बॉन्डेड कार्बन विल अटैच विद 2 डिफरेंट ग्रुप, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होती हैं बिकॉज एल्केन में ही देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन CH2 क्लियरली शो कर रहा है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये क्लियरली शो कर रहा है कार्बन सेम ग्रुप से कनेक्टेड है। हाँ, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, बट ये सेम ग्रुप से कनेक्टेड होने की वजह से GI शो नहीं करेगा। ठीक है, अगेन रीजन, आप इसका कोई भी स्ट्रक्चर बना के देखिए,
डिस्टेंस विल बी सेम, डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। सेकेंड, CH2CBr2, यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, डबल बॉन्डेड कार्बन सेम ग्रुप से कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन सेम ग्रुप से कनेक्टेड है, आप इसे चेंज करेंगे तो अगेन डिस्टेंसेस विल बी सेम। देन थर्ड केस, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, इधर Br है, तो यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डबल बॉन्डेड कार्बन डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, यहाँ पे H, यहाँ Cl, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यस ये Gi शो करेगा। देन नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, CBr2, दो ब्रोमीन लगे हैं तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दो क्लोरीन है तो ये भी शो नहीं करेगा। तो यू कैन से नो इट विल नॉट शो Gi, नो, सिर्फ आंसर क्या हुआ, थर्ड। तो ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशंस के कॉन्सेप्ट को कवर करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को टॉटोमेरिज्म में भी बहुत डाउट आता है कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो टॉटोमेरिज्म के लिए मैं बोलूंगा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, कहना सही है क्योंकि मोस्टली जो माइग्रेट करता है वो H+ माइग्रेट करता है, ठीक है, दैट इज माइग्रेटिंग H+। अगर H+ माइग्रेट कर रहा है तो टॉटोमेरिज्म, मोस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन इन टॉटोमेरिज्म, तो जब कैटायन माइग्रेट करेगा तो कैटायनोट्रॉपी बोलेंगे और जब एनायन माइग्रेट करेगा तो एनायनोट्रॉपी। मतलब माना कि हम 99% केस वही पढ़ते हैं जिसमें हाइड्रोजन माइग्रेट करता है तो उसे टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, बट अगर कोई एनायन लाइक क्लोराइड आयन भी माइग्रेट करे तो वो भी टॉटोमेरिज्म होता है। ओके, तो यहां पर अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो माइग्रेट कर सके, ठीक है। लेट्स से हमने लिखा फर्स्ट CH3NHCH3, यहां पे हाइड्रोजन की माइग्रेटिंग टेंडेंसी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेकेंड CH3CCH3, उसके बाद N डबल बॉन्ड O, यहां पर पॉसिबल होता अगर कार्बन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता, बट माइग्रेटिंग हाइड्रोजन यहां पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो ये भी शो नहीं करेगा। थर्ड केस CR, तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाइट्रो, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है कि हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता, बट प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि इस वाले कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट कि ये जो कार्बन है इस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सेम वे जैसे यहाँ पे भी नहीं था। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, RCH2NO2, RCH, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ H, नाइट्रो, N। अब ये नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है और एसिडिक होने की वजह से ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा और क्या बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद O एंड OH। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज नाइट्रो फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज SC। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि आप सीधे लिख लो फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती, लेट से आपको सिर्फ इतना याद होता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म, आपको टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स याद हैं, मान लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है कीटो इनोल, कि कीटो और इनोल में टॉटोमेरिज्म होता है, तो आपने देखा कोई भी कीटो फॉर्म नहीं है। फिर आपको याद होता कि नाइट्रोसो, नाइट्रोसो मतलब सेकंड ऑप्शन में जो गिवन है, नाइट्रोसो और ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म शो करता है, तो आपको ऐसा लगता कि क्वेश्चन ही गलत दिया है क्योंकि सेकंड में नाइट्रोसो ग्रुप है। फिर आपने याद किया कि नाइट्रो और एसी फॉर्म भी टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी नाइट्रो है और थर्ड भी नाइट्रो है। तो अगर आप सिर्फ हाफ नॉलेज रखेंगे कि नाइट्रो, नाइट्रोसो और कीटो इनोल फॉर्म शोज टॉटोमेरिज्म, तो आपको लगेगा तीनों शो करेंगे, बट उसके साथ ये भी याद रखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज हाईली रिक्वायर्ड, ओके, दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन है। अगर थर्ड ऑप्शन में हाइड्रोजन होता या सेकेंड ऑप्शन में हाइड्रोजन होता तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करते।
टॉटोमेरिज्म की मैं डेफिनेशन बता दूं, टॉटोमेरिज्म आर फंक्शनल आइसोमर्स विच आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ध्यान से सुनो, ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं जैसे कि नाइट्रो और एसी, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो क्या टॉटोमर्स फंक्शनल आइसोमर होते हैं? यस। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे? तो टॉटोमेरिज्म में कौन से ड्यूटेरियम एक्सचेंज करते हैं? जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वही ड्यूटेरियम एक्सचेंज करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि आप बताइए ड्यूटेरियम एक्सचेंज, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कि नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, और एक्चुअली ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है अल्फा कार्बन की, कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होता है। तो अल्फा कार्बन होता है कार्बन अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? ये तो सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच्ड, ये तो सिंपल है, हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो व्हाट यू कैन से, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सर कैसे पता चला ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाइब्रिडाइजेशन अगर स्ट्रक्चर पता हो तो कैसे निकालते हैं? बाय काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड्स। 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके बाद यहां पर ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 एंड 2। तो यही क्या होंगे? रिप्लेस होंगे। तो यू कैन से नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, पहला तो क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना आता है? दूसरा, क्या आपको ये बात पता है कि यही हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में एक्सचेंज होते हैं? सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन फाइंड करना है। कायरल कार्बन क्या होता है? विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप। तो जैसे अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन, एरो से शो किया जाए इसको, तो अगर हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, कैसे? 3 डिफरेंट ग्रुप, साइक्लिक रिंग दिख रहा है और एक हाइड्रोजन। ऐसे ही ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये जो जंक्शन पे। क्यों? क्योंकि ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग रिंग से, जिनका रास्ता सबका अलग है या ग्रुप अलग है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं, और एक हाइड्रोजन। सेम वे हम बात करें तो ये वाला कार्बन जो NH2 से जुड़ा है, ये भी कायरल है, क्योंकि एक हाइड्रोजन है जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन है। और उसके बाद ये जो अगेन ब्रिज पे हमारे पास 2 कार्बन है, ये भी कायरल है। तो यू कैन से यू हैव 5 कायरल कार्बन। और जो OH वाला है, ये भी हमारा क्या है? कायरल कार्बन है। OH वाला भी हमारा कायरल कार्बन। ठीक है, तो वी हैव 6 कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन है? 6। नाउ अब यहां पे हमें क्वेश्चन गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और बीच में साइक्लिक है, एंड CH डबल बॉन्ड CH CH3। पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ। तो इस क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि क्या आपको पता है GI के लिए कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है? यस, आपको पता है GI वहां होता है जहां रोटेशन अलाउड नहीं है। तो रोटेशन कहाँ अलाउड नहीं है? इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं है। और कहाँ अलाउड नहीं है? इन साइक्लिक रिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर, या साइक्लो एल्केन लिख दूं, मच बेटर होगा। ठीक है, तो यू कैन से इन साइक्लो एल्केन। अगर ये 2 चीजें हैं तो यहां पे GI होता है। जैसे एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं कि लेट से हमारे पास यहां पे ग्रुप कनेक्टेड है HCH3। ऑब्वियसली H और CH3 यहां रोटेट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये सिस और ट्रांसफॉर्म शो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो साइक्लिक है उसे भी डबल बॉन्ड मानो। और फॉर्मूला याद करिए किस चीज का? आपको फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का।
ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबसे बड़ा आसान है अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल मुझे लिखना चाहिए पॉलीईन्स। पॉलीईन्स का मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड नंबर जो एल्काइल ग्रुप है वो अलग हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2⁻n। अनसिमेट्रिकल पॉलीईन का एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए कि लेट से ये ऐसा है, इधर है CH3 और इधर है CH2CH3। तो डबल बॉन्ड के अराउंड अगर ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो इन्हें बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है। देन सिमेट्रिकल, अब आप समझ गए सिमेट्रिकल पॉलीईन्स क्या होंगे, जिसमें इन विच नंबर ऑफ डबल, जहां पे आप बोलोगे कि डबल बॉन्डेड जो होंगे उसके अराउंड ग्रुप सेम होंगे, या तो दोनों मिथाइल होंगे या दोनों इथाइल होंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो यू कैन से ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखेंगे अगर सिमेट्रिकल में इवन नंबर ऑफ कार्बन है, अगर सिमेट्रिकल में इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो फॉर्मूला है 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 -1। ओके, तो नंबर ऑफ, अब उसके बाद नंबर ऑफ GI अगर ऑड, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ ऑड? ऑड मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। उसका फॉर्मूला क्या होगा 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2 वेयर n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। बट सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो तो यहाँ लग नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इधर डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है। तो मैं आपको बोलूंगा रिंग को आप एक डबल बॉन्ड एज्यूम करो, ठीक है। एज्यूम दिस रिंग एज अ डबल बॉन्ड। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन, क्या ये सिमेट्रिकल है? तो आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल तो लग रहा है बिकॉज डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, सेम। ओके, अब डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग। अगर रिंग को भी डबल बॉन्ड माने तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो गए 3, मींस नंबर क्या है, ऑड। अगर ऑड है तो GI का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ GI। ऑड वाले केस में फॉर्मूला होता है 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2। n की वैल्यू रखते हैं 2⁻3-1 प्लस 2⁻3-1/2। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 3-1 क्या हुआ 2/2 1, तो 4 + 2 6। तो यहां पे पूछा गया कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं 6, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं 6। अब क्वेश्चन में पूछा है y/x बताओ, y/x मींस 6/6 इज इक्वल टू 1। तो इंटीजर टाइप में आपका आंसर क्या आया 1 आया। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कोई एल्काइन है, उसका रिडक्शन किया तो आपको मिला एल्केन, और क्लोरीन सनलाइट डाला तो मोनोक्लोरो, मतलब एक एक क्लोरीन लगा के बताना है कितने डिफरेंट आइसोमर बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सोचा कि कितने एल्काइन पॉसिबल है। तो देखिए जरा आप यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यू कैन से एक तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ सकता है इन दोनों कार्बन के बीच में, एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इधर कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है यहाँ पर और एक आ सकता है यू कैन से यहाँ। बोलो समझ रहे हो, यही 3 ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। मींस अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो नहीं, ये कार्बन के साथ नीचे भी मिथाइल है ऊपर भी मिथाइल है, तो ये तो एल्काइन नहीं बनाने वाला है। CH2 CH3, तो ऐसे ही इधर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, इधर आ सकता है और इधर आ सकता है। तो यू कैन से यहां भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, यहां भी। तो 3 एल्काइन है जिनका रिडक्शन हो तो ये एल्केन मिलेगा। तो राइट सम ऑफ वैल्यूज ऑफ m + n, तो m तो हो गया 3। अब लेट्स सी कि व्हाट अबाउट n, कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंट पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या आया,
यू कैन से इधर आ गया, एक ये डिफरेंट कंपाउंड है, एक क्लोरीन लगेगा, ये अलग ही एल्केन बनेगा। इस पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, ये भी अलग ही एल्केन बनेगा। यहां लग सकता है क्लोरीन? नेवर, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यहां तो लगेगा ही नहीं। इस पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, अलग ही बनेगा। लेकिन अगर यहां लगा क्लोरीन तो सेम, तो इसलिए मैं 3 2 बार लिख रहा हूं। चाहे यहां क्लोरीन लगे या यहां लगे, दोनों को सेम कंपाउंड मानेंगे। उसके बाद अगर यहां पे क्लोरीन लगता है, इट इज अ डिफरेंट कंपाउंड। इधर लगता है तो भी डिफरेंट, और इधर लगता है तो भी। तो आयुपैक नेमिंग जैसे करते हैं वैसे ही आप करके देखिए, और जो डिफरेंट पोजीशन है उसे डिफरेंट मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन लगाना है। तो हमारे पास कितने डिफरेंट आइसोमर्स आ गए? 6। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने हैं? 6 है। अब यहां बच्चा पूछता है सर यहां ये बात तो लिखी नहीं है स्टीरियो आइसोमर लेना है या नहीं लेना है। दैट्स वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि स्टीरियो आइसोमर कंसीडर करना है या नहीं। तो अगर नहीं मेंशन होता तो हम स्टीरियो आइसोमर नहीं लेते, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो 6 + 3 9। तो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या हुआ? 9 हुआ। ओके।